फ्रेंड्स, लाइफ चेंजिंग सेशन 379 में आपका स्वागत है। जीवन में अपनी कमाई का कुछ भाग अपने विकास के ऊपर भी लगाना चाहिए। साथियों, आपने देखा होगा हर इंसान कुछ ना कुछ जरूर अपनी जीविका के लिए कार्य कर रहा है, पर वो कार्य करने के बाद क्या वो अपने खुद के विकास के लिए उस जीविका का कुछ भाग इस्तेमाल करता है या नहीं करता है? ये सोचने वाली बात। आप जीवन में चाहते हैं सुख, आप चाहते हैं शांति, आप चाहते हैं समृद्धि, उसके लिए आपको अपना खुद का विकास करना पड़ेगा। जो संसाधन है, जो सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़े समय के लिए तो आपको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी थोड़ी देर की खुशी तो मिलेगी, लेकिन जब आप खुद खुश रहेंगे, आप खुद जागरूक रहेंगे, खुद बुद्धिमान होंगे, खुद समझदार होंगे, तो आप हमेशा हर वक्त, हर सिचुएशन में, हर माहौल में, हर परिस्थिति में अपने आप को खुशहाल रख पाएंगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अपना खुद का विकास करना है। खुद का विकास करोगे तभी वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। ज़्यादातर लोग देखो चारों तरफ कभी खुद के विकास के ऊपर कुछ पैसा खर्चा नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी क्या यात्राएं करने चले जाते हैं, आज इस धाम चलेगा, उस धाम चलेगा, इस यात्रा पर चले गए, उधर चले गए, वो सिर्फ थोड़ा सा टेम्परेरी समय। खुद का मतलब खुद का इसका ये मानसिक विकास, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस मानसिक विकास के लिए क्या कर रहे हैं? मानसिक विकास के लिए सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। जब आपका इसका विकास होगा तभी तन का विकास भी होगा। आपकी लाइफ में डे बाय डे दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आप उसकी समाधान के लिए किसके पास जाते हैं? क्या उन लोगों के पास जाते हैं जो लोग ना तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, ना ज़्यादा समझदार हैं, ना ज़्यादा जागरूक हैं, ना किसी कॉलेज से उन्होंने डिग्री हासिल किया, ना किसी प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने वो काबिलियत हासिल करी। खाली आपने चमक धमक देख के भीड़ का हिस्सा बन गए तो आप हिस्सा ही बन के रहेंगे। आप दुनिया में देख लो, जितने डेवलप राष्ट्र हैं, जितने विकसित राष्ट्र हैं, विकसित देश हैं, वहाँ पर भी उन लोगों ने ज़्यादातर अपने जीवन के विकास के लिए देश के जो चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने देश के विकास के ऊपर ध्यान दिया। इसीलिए आज वो देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हुए हैं। आज हमारा भारत देश दुनिया का सबसे ज़्यादा सेकंड पॉपुलेशन वाला देश बन चुका है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हम लोग अपने खुद के विकास के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पैसा नहीं लगाते। हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, घर बनाएंगे, मकान खरीदेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्चा करें, इन सब चीज़ों में कर देते हैं और अपने ऊपर कुछ खर्चा नहीं करेंगे। कभी अपने लिए कोई अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अपने लिए कोई अच्छी बुक्स लेकर के नहीं आएंगे, अपने लिए कोई अच्छा प्रोग्राम जहाँ से आपके जीवन विकास हो वहाँ जाना नहीं चाहेंगे, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे। कहेंगे इसकी मुझे ज़रूरत क्या, अब तो मेरा उम्र हो गई है, अब मैं क्या करूँगा, बस सब कुछ। ऐसा नहीं होता। आपको हर वक्त अपने विकास की ज़रूरत होती है। आपको अगर सीनियर सिटीजन की लिस्ट में भी तब भी आपको अपना विकास करना है, क्योंकि मन का विकास होता रहेगा तभी तन आपका बेहतर रहेगा, तन के साथ आपका तालमेल रहेगा। तो अपने खुद के विकास, जिसे बोलते व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। नॉर्मली लोग ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, आपने टाई लगा ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, एक ब्यूटी पार्लर में मेकअप करा लिया जा करके, और जैसे शादी ब्याह में बहुत बढ़िया एक मेकअप कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। वो एक आउटर पर्सनैलिटी है, वो हमारे शरीर का, हमारे लाइफ का 10% हिस्सा, 90% आपका व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो आपकी इनर है। तो उसके फोकस के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए आपको एक बेहतर विकास की प्रक्रिया हमेशा अपनानी है। अपने जीवन में फिजिकल फिटनेस तो चाहिए आउटर पर्सनैलिटी के लिए, लेकिन मेंटल फिटनेस भी चाहिए, मेंटल विकास भी चाहिए, इंटेलेक्चुअल विकास भी चाहिए, स्पिरिचुअल विकास भी चाहिए। उसके लिए अच्छे अच्छे जो मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसका हिस्सा बनिए, ना कि रूढ़िवादी का हिस्सा बनेंगे तो आपका जीवन रूढ़िवादी ही रह जाएगा। इसलिए देखो आज हमारे देश में हमारे जो महान गुरु कहे गए कि नानक दुखिया सब संसार, उसका कारण सिर्फ यही। हाँ, ऐसा नहीं कि जो विकसित राष्ट्र है वहाँ पर भी दुखी परेशान लोग, पर वहाँ पर थोड़ी देर के बाद उससे निकल जाते, क्योंकि उन्होंने उसकी
कला सीख ली, उनको उसका समाधान आता है। इंसान है, इंसान बीन है, वो हो सकता है हर जगह सब कुछ हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, पर उससे बहुत जल्दी वो लोग निकल जाते हैं। हम लोग नहीं निकल पाते क्योंकि हमने अपने विकास पे ध्यान ही नहीं दिया है। हम लोगों के भीड़ का हिस्सा बनते हैं, जहां भीड़ जा रही हम भी उसके पीछे लग गए हुए, चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, उसके मत्था टेक देते हैं, हम गले में हाथ डाल लेते हैं, हम ये इधर उधर यातनाएं, वो टेम्परेरी समाधान, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं, वो करना चाहिए, जरूरी। एक वातावरण का बदलाव के लिए मानसिक वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लोगों से मिलते हैं, हर जगह जाते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। पर उसके साथ साथ अपना खुद का विकास, पहली प्राथमिकता आपकी खुद का विकास की होनी चाहिए। अगर आपने खुद का विकास किया, फिर आप जीवन में जो भी काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलेगी मिलेगी, खुश रहेंगे। क्योंकि ये तो जब तक जीवन रहेगा तब तक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी, जीवन में ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर आपने खुद का विकास किया हुआ है मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो आज के समय में जो आज की समस्या है उनका बेहतर तरीके से समाधान कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, वो आपको बहुत पुरानी हजारों हजारों साल पुराने आपको उदाहरण देते हैं, लेकिन वो उस समय के लिए सटीक रहे होंगे, आज के समय के लिए नहीं है। आज आपकी चुनौतियां अलग हैं, आज आपकी समस्याएं अलग हैं, आज आपकी प्राथमिकताएं अलग हैं, आज आपका माहौल अलग है। तो हमें आज के हिसाब से अपने आप को डेवलप करना है, अपना विकास करना है, तभी आप जीवन में खुशहाल रह पाएंगे। मैंने देखे बहुत बड़े बड़े जो वेद के प्रकांड पंडित हैं, जो हम वेद के बारे में सोच नहीं सकते, उनको महारत हासिल है, 3 से 4-5 हजार रुपए की उनको सैलरी मिलती। मुझे बहुत दुख हुआ जब हमें ऐसे लोगों से मिलना हुआ, कहते वेद पढ़ाते हैं और तनख्वाह कितनी 3 से 4 हजार रुपए है, बहुत दुखी हैं। आश्रमों में रहते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन पैसे के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। इतने बड़े ज्ञानी होकर, पढ़े लिखे होकर के, पीएचडी होल्डर, बड़ी बड़ी कॉलेज से डिग्रियां लिए हैं, फिर भी दुखी परेशान हैं, पता नहीं क्या उम्मीद में वहां बैठे हुए हैं। जरूरी है वो भी, पर उसके साथ साथ आज का जो समय है उसके साथ तालमेल बिठाना भी जरूरी है। प्राचीन संस्कृति को बचा के रखना, उसको हमें लेके चलना है, पर साथ साथ आज जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न सभ्यता है, आज की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से भी अपना विकास करना, जिससे दोनों का हम तालमेल बिठा करके हम अपने जीवन को खुशहाली से भर पाएंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हमारे पास बेहतर हैं, कुछ चीज़ें जो विकसित राष्ट्र उनके पास बेहतर, दोनों का आदान प्रदान करके हम जीवन में और भी खुशहाल हो सकते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने खुद कहा था, जब वो विदेश भ्रमण करने के लिए गए थे, उन्होंने कहा था हमारा जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी है वो दुनिया में सर्वोपरि है, वो हमारे पास है। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो मैनेजमेंट है, वो फॉरेन का बहुत अच्छा है, विकसित राष्ट्रों को, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। तो दोनों से आदान प्रदान करेंगे, और बल्कि जो भी विकसित राष्ट्र है उन्होंने हमसे सीखा है, हमारे सीख के बहुत आगे बढ़ गए, हमने उस चीज़ की कदर नहीं करी, वैल्यू नहीं करी, रिस्पेक्ट नहीं करी, हम वहीं के वहीं रह गए। तो अगर हमें भी आगे बढ़ना है तो हमें दोनों को तालमेल बिठाना। आज देखो जितनी भी हमारी लाइफ में समस्याएं आती, दिक्कतें आती, उसका समाधान हमें मनोवैज्ञानिक तरीके से निकालना पड़ता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही निकालना पड़ता है। आज देखा होगा ये कोरोना महामारी में आपका किसने साथ दिया था? कोई प्राचीन चीजों ने, कोई आपकी रूढ़िवादी संस्कारों की वजह से आप नहीं सरवाइव कर पाए। दुनिया सरवाइव किस लिए कर पाई? दुनिया कैसे आगे आज सर उठा करके फिर आगे बढ़ दिए? क्योंकि उन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपकी लाइफ की समस्याओं का समाधान निकाला गया। धीरे धीरे आप फिजिकली फिट हो गए, आज बीमारी के ऊपर कंट्रोल किया गया, आज उसका जो टीकाकरण भी उपलब्ध हो चुका, चाहे उसका क्या रिजल्ट होगा वो बात की बात, लेकिन आज हम काफ़ी हद तक कंट्रोल पा चुके हैं और हमारी जो दिनचर्या है, जीवन नॉर्मल पटरी पे वापस आ चुका। इसलिए किसी को दोषारोपण करने की बजाय हमें आगे बढ़ना, फोकस करना, अपना खुद का विकास करेंगे तो हम जीवन को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे, खुशहाली हासिल कर पाएंगे। आपका खुद का जीवन तो बेहतर होगा ही होगा, साथ साथ आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपके सोसाइटी का, जहाँ आप रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ हर जगह आप खुशहाली का वातावरण बना पाएंगे और कामयाबी का वातावरण बना पाएंगे, माहौल बना पाएंगे और सबके जीवन में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। इसलिए हमेशा प्रयास रखो कि अपने विकास के पर, अपने जीवन के का जो भी कमाई आप करते हैं कुछ हिस्सा खर्च करो। एक अच्छी पुस्तक पढ़ो हर हफ्ते, कुछ अच्छे वीडियोस हैं जो
परचेज करके, खरीद करके देखो। कुछ फ्री में भी उपलब्ध हैं, उसको देखो। अब फ्री में भी देखने के लिए भी तो आपको डाटा नेटवर्क का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। कुछ हिस्सा लगाइए, आधा 1 घंटे अपने ऊपर खर्च करिए, विकास के ऊपर। आप पैसे कमाने के लिए 8 घंटा खर्च करते हैं, 12 घंटे खर्च करते हैं, लेकिन खुद के विकास के लिए भी तो कुछ खर्च करिए ना। जब आप अपने जीविका के लिए, पेट भरने के लिए 8 से 10 घंटे कहीं पे अपनी सर्विस देते हैं, तो अपने खुद के विकास के लिए, खुद की खुशी के लिए, खुद की हैप्पीनेस के लिए कुछ समय जरूर दीजिए, जरूर दीजिए। ये आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और जितने भी विकसित लोग हैं, इसलिए जितने भी ये मॉडर्न साइकोलॉजी है, विकसित साइकोलॉजी है, और जितने भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, डेवलप राष्ट्र ने विकासशील की बजाय विकसित राष्ट्रों ने उसको अपनाया। पहले विकासशील की श्रेणी में थे, आज विकसित श्रेणी में हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों के विकास के ऊपर ध्यान दिया है। देश, समाज, सोसाइटी तभी प्रगति करता है जब वहाँ के लोग विकसित होते हैं, उनका माइंड जागरूक होता है, अवेयरनेस होता है, समझदार होता है। क्योंकि वो फिर जो भी काम करेंगे, ऐसा काम करें जिससे उनके देश का मान हो, सम्मान हो, देश प्रगति के रास्ते में बढ़े। ना कि गलत काम करेंगे, घोटाले करेंगे, उल्टे सीधे काम करें। बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, पर क्या एक लैब चलाने वाला, एक हॉस्पिटल चलाने वाला, एक फैक्ट्री चलाने वाला, एक ऑफिस चलाने वाला, कंपनी चलाने वाला, चाहे वो नेचुरोपैथी वाला हो, आयुर्वेद वाला हो, एलोपैथिक वाला हो, चाहे वो बिजनेस करने वाला क्लास की कैटेगरी हो, चाहे वो स्कूल यूनिवर्सिटी चलाने वाला, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ इससे मेरे देश का विकास हो रहा है या देश हमारा पीछे जा रहा है। आज जो मैं काम कर रहा हूँ इससे हमारा देश प्रगति के रास्ते पे जाएगा। आज हम जो डिग्रियां प्रदान करें, उन डिग्रियों से हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या खाली उसको हमने डिग्री प्रदान करके खाली एक हिस्सा बन गए हम उसके जीवन में कि हमने एक डिग्री दे दी है, कुछ पैसे कमा लिए? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो डिग्री लेकर के जब वो समाज, सोसाइटी में जाएगा तो उससे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, वो ध्यान रखने की जरूरत है। आज जो भी सर्विस आप दे रहे हैं, उस सर्विस में ये ध्यान रखना है क्या हम विकास का हिस्सा बन रहे हैं या पीछे जाने का कारण बन रहे हैं। तो हमें एक विकास का हिस्सा बनना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित देश बनाना है, तो हमें हमेशा हर प्रयास ऐसा करना है। रूढ़िवादी नहीं बनना है। रूढ़िवादी से कभी किसी का भला नहीं आप कर सकते। हो सकता है आप बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेंगे, आपने गाड़ी, कोठी, बंगला खड़ा कर लिया, मान सम्मान, इज्जत प्राप्त कर ली, लेकिन तुमने देश का विकास नहीं, देश का विनाश का हिस्सा बने हो, देश के विनाश का कारण बने हो। जिन जिन लोगों के लाइफ में आपने भूमिका निभाई है, उससे आपको लगता है कि मैंने उसके जीवन अच्छा, आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आपने उसको पीछे धकेल दिया। वो जब संघर्ष कर रहा था, संघर्ष करने से रोक दिया। संघर्ष करने से उसके जीवन में हर्ष होगा, संघर्ष करने से उसके जीवन में विकास होगा, संघर्ष करने से उसके जीवन में प्रगति के रास्ते खुलेंगे। उसको इंस्पिरेशन दीजिए, हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, बुलंदी दीजिए, उसको समझदारी दीजिए, उसको जागरूकता दीजिए, जिससे वो जीवन में, आपने किसी को मछली खाना एक बार सिखा दिया, लेकिन बार पकड़ना सिखा दी, कोई काम ऐसा सिखाइए जिससे वो अपनी जीविका खुद कमा सके। कुछ समय के लिए मदद तो कर दी, वो टेम्परेरी मदद है, लेकिन आपने उसको मदद करने का प्रेरणा का कारण बन गए। वो जीवन भर आपका शुक्रिया अदा करे। हो सकता है उस वक्त उसको थोड़ा सा दुख जरूर होगा कि मैं मदद मांगने गया था, उसने मुझे मदद ना दे करके समझदारी का पाठ पढ़, लेकिन वो समझदारी का पाठ उसको जीवन भर काम आएगा। तो आप ऐसा प्रयास करो, ना कि आपने थोड़ा सा आशीर्वाद दे दिया, जादू टोना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब टेम्परेरी समाधान है, वो करो, हम भी मना नहीं कर, पर उसके साथ साथ एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी दो, एक समझदारी का नजरिया भी दो, जिससे उसका जीवन खुशहाली से आगे बढ़ पाए, उसके जीवन में प्रगति के रास्ते खुल पाए। नहीं तो देखो, आज मैंने बहुत सालों से, मेरे जीवन का अनुभव, जो लोग 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले दुखी थे, आज भी दुखी के दुखी हैं। वो कहते जी मैं आज भी वहीं जा रहा हूँ जहाँ पहले जाते थे, क्योंकि वहाँ जाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर वहाँ जाने से कुछ होता, जो लोग उनके साथ रहते वो भी आज वैसे कि वैसे हो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़ी बड़े जगहों में रहते जरूर हैं, पर वैसे कि वैसे, क्योंकि उन्होंने खुद के विकास के ऊपर कार्य नहीं किया। खुद का विकास ही आपके जीवन में प्रगति के रास्ते पे ले जाएगा। खुद का विकास ही आपको जीवन में एक विकसित पुरुष बनाएगा, विकसित राष्ट्र का हिस्सा बनने में अपनी भूमिका निभा पाओगे। आपका प्रयास होना चाहिए, हम जो भी काम करें अपने विकास के लिए करें, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए करें, अपने राष्ट्र के विकास के लिए करें, तभी हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत को अगर हमें महान देश बनाना है, मेरा भी एक सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम जन जागे। ये हमारे गुरु आज धरती पर नहीं है, लेकिन वो हमें एक बहुत बड़ा लेसन दे के गए, सबक दे के गए। ये उन्हीं का गुरु मंत्र है कि हमें हर काम ऐसा करना चाहिए कि देश का हर नागरिक, हर पुरुष विकसित बने। तो इसीलिए मेरा प्रयास भी होता है कि मैं वही काम करूं। इसलिए मेरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें सारा कंटेंट, उसकी ट्रेनिंग का पूरा पाठ विकसित
बनाने के ऊपर है। आप कैसे अपना व्यक्तित्व का विकास करें, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, वो सारा विकास का कारण है। जब आप विकास अपने जीवन में करेंगे तो आपके जीवन में बरकत ही बरकत होगी, आपके जीवन में कामयाबी होगी, आपके जीवन में उल्लास होगा, आपके जीवन में प्रसन्नता होगी, आपके जीवन में खुशी होगी। इसलिए अपने जीवन की जो कमाई है उसका कुछ भाग अपने विकास के ऊपर जरूर लगाइए। आप उसके लिए हमारे संपर्क कर सकते हैं। मैं भी आपके जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाऊंगा। आपके जीवन में विकास का कारण मैं भी बनना चाहूँगा। आप कहीं भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, फैक्ट्री में, कंपनी में, ऑफिस में, दफ्तर में, आप अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, आप अपने ऑफिस के लिए, आप अपने जो भी आपका संस्थान है उनके लिए कराना। आप हॉस्पिटल रनिंग करते हैं तो हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए कराइए। आप कोई बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं तो आपका फर्ज बनता है यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम करें। देखो, आप तो बेहतर करा ही रहे हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा वो रिजल्ट आपको शायद आपको नहीं मिल पा रहा होगा जो आपको स्पेशलिस्ट जो उसके फील्ड के होते वो आपको दे पाएंगे। आप जरूरी नहीं मेरे से बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, उन सब से आप प्रोग्राम का आयोजन करवाइए। विकास करने का जो भी जरिया, जो भी माध्यम हो उसका हिस्सा बनिए और आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। हर सेशन के अंत में सकारात्मक अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर वन, I love myself, I respect myself, I am healthy, I am happy, I am winner, I am winner, I am best, I am best, I am best, I am best, I am great, I am great, I am great, I am great, I am best, I am best। अगर आपको मेरे संपर्क करना है तो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, 9953081630 पर संपर्क करिए। हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपके जीवन में वो सब कुछ उपलब्ध हो जो आप चाहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एंड पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, अ लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.